अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन डिज़ाइन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो जो 10 साल की बच्ची के लिए है। तो ये मेरे पास टिशू कपड़ा है यानी ऑर्गेन्जा फैब्रिक, और ये है लाइनिंग का फैब्रिक जिसे हम संटोन भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। लेंथ मैंने ले ली है 14 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच। तो सबसे पहले हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ के हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम मोड़े का निशान लगाएंगे यहाँ से 6.5 इंच पे, नहीं सिर्फ 6 इंच पे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 साल की बच्ची का है तो उस हिसाब से हम इसे 10 इंच पे लगाए 6 इंच पे लगाएंगे। और यहाँ से हम लेंगे जो भी मेजरमेंट है ना उसका हम 1/4 हिस्सा लेंगे। तो इसमें हमारा आ रहा है 8 इंच, और हमने कमर के लिए भी 8 इंच ही रखा है क्योंकि कमर हमेशा चेस्ट से 1 इंच कम होता है जो हम टेकिन में डालेंगे। तो हमने वहाँ से 8 इंच ही रखा है। और यहाँ से हम टेकिन के लिए ले रहे हैं 4 इंच की डिस्टेंस, और यहाँ से हम टेकिन की लंबाई भी ले रहे हैं 4 इंच पे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे टेकिन के लिए, और हम फिर इस तरह से एरो की तरह निशान बना देंगे। और यहाँ से हम 1 इंच की डिफरेंस पे गोलाई देंगे बैक आर्म होल के लिए। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच निशान लगा के बैक की तरफ और इसे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके मिला देंगे। और इसका भी यहाँ से हम डिफरेंस 1 इंच का ही लेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हो गया। तो इसके बाद हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक के लिए हमने यहाँ से 2 इंच लिया है, और नेक की लंबाई हमने बैक वाले गले के लिए 3 इंच और बैक वाले गले के लिए 2 इंच और फ्रंट वाले गले के लिए 2.5 इंच लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम 2 इंच पे और यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे मिला देंगे। और फिर फ्रंट वाले के लिए भी मिला करके इन दोनों में हम गोलाई देके नेक के लिए निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे में निशान लगा लिया है। तो सबसे पहले हम ये कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे और हम मोड़े की मतलब बैक वाले मोड़े की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक वाले नेक की कटिंग करेंगे और सब तरफ हम इस तरह कट मार्क कर लेंगे ताकि निशान हमारा बना रहे। और हम कंधे को ना 1/2 इंच थोड़ा सा डाउन करेंगे, इस तरह से कंधा हमेशा डाउन ही काटे 1/2 इंच। और यहाँ पर ही टेकिन देना है इसलिए हम 1 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और टेकिन से ऊपर की तरफ ला कर इस तरह तिरछी निशान बना के हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमने यहाँ से कट कर लिया और एक पल्ला हम हटा देंगे बैक वाले पार्ट के लिए और फ्रंट के लिए हम बैठा के अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे और आर्म होल की भी फ्रंट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमारा ये दोनों टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में रखेंगे और इसी नाप का हम फैब्रिक कट कर लेंगे। अब हम घेरा काटेंगे। तो घेरे के लिए मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप पे 4 फोल्ड कर लिया है। पहले हमने स्क्वायर किया, फिर उसे ट्रायंगल शेप पे इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम कमर के हिसाब से जो भी आपके कमर का मेजरमेंट है उसके हिसाब से कमर का नाप करेंगे। तो हमने यहाँ से 12 इंच लिया है, ठीक है। 12 इंच लेकर के यहाँ से निशान लगाया क्योंकि हमने इसमें 2-2 इंच मार्जिन बढ़ाई है जो हमारा सिलाई में घुसेगा। तो ये देखिए हमारा ये 10 इंच आ गया है। अगर हम 12 इंच लेते तो 10 इंच आता है। अब हम यहाँ फ्रॉक की लेंथ लेंगे, जो भी आपका लेंथ है आप वो लें। मैंने यहाँ पर ही 25 इंच पे लेंथ पे निशान लगाया है और इस तरह से टेप को हम घुसकाते जाएंगे और 25 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ही
25 इंच पे निशान लगा लिया है और इसे हम इस तरह से मिला देंगे डॉट डॉट करके। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने जो निशान लगाया था डॉट डॉट करके, उसी निशान से हमें कट करना है, क्योंकि हमने मार्जिन इसमें ऐड करते हुए कटिंग की है। और कमर का आना चाहिए था 8 इंच, तो हमने 10 लिया है, क्योंकि हमने दोनों साइडों से 1-1 इंच दबाना है इसलिए। अब हम इस फैब्रिक को टिश्यू फैब्रिक में रखेंगे। उसी तरह से टिश्यू फैब्रिक को हमने ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है और एक साइड फोल्डेड है और दूसरी साइड में ओपन है। अब हम मेन फैब्रिक को 2 इंच बढ़ाकर काटेंगे और यहाँ से हम कमर उसी के नाप की कटिंग कर लेंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो किनारे से तिरछी कपड़े बचे थे ना, वहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा नहीं आ रही है। ये देखिए, एक पल्ला छोटा है और एक की लेंथ काफ़ी है। तो हम यहाँ से ना, हमें 8 इंच की स्लीव्स बनानी है और उसमें रफल जोड़ना है, फ्रिल जोड़ना है। तो हम यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए टेप रखेंगे और यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम मोढ़े का निशान लगाएंगे। तो मोढ़े के लिए हम ना यहाँ से निशान लगाएंगे इस तरह से और 1/2 इंच बढ़ा लेंगे, जो हमें सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से हम 6 इंच की मोढ़े की निशान लगाएंगे इस तरह से और उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच बैक की तरफ आएंगे और यहाँ से ना निशान लगा लेंगे हम डॉट दे करके और इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे और इसके अंदर से लेके बाहर की तरफ निकालते हुए मोढ़े का निशान लगाएंगे। अब हम बाहीं का नाप लेंगे। तो जो भी आपका बाहीं का नाप हो उसका 2 हिस्सा करेंगे और यहाँ से मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है बाहीं का और फिर इन दोनों को मिला दिया है। इस तरह स्लीव्स का नाप दे दिया है और 1 इंच से 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे और निशान लगा के हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक पे किया है। अब हम मेन फैब्रिक जो टिश्यू फैब्रिक है ना, उसमें ये स्लीव्स को रख कर के कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने टिश्यू को डबल फोल्ड किया और उसके ऊपर स्लीव्स रख के कट कर लिया। अब हम फ्रिल काटेंगे। तो ये हमारा जो घेरे के ऊपर के साइड से कटा था ना घेरा, मतलब जब मैंने घेरा काटा उसके ऊपर साइड से कटा था, उसमें हम इस तरह से रख कर के 5 इंच की ना फ्रिल काटेंगे नाप करके। और ये ध्यान रहे कि जो बाहीं का नाप है उतना ही इसकी ये ऊपर वाली साइड जो मैं कटिंग कर रही हूँ आनी चाहिए। ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे। तो ये हमारा 2 फ्रिल कट हो चुका है। अब एक छोटी फ्रिल काटेंगे जो 3 इंच की काटेंगे। तो उसके लिए भी मैंने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसे रखेंगे और इसके नाप से फिर हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। दो मीटर फैब्रिक में बना है ये फ्रॉक। बहुत ही कम फैब्रिक था और रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इसलिए मुझे इस तरह से कपड़े को कट करके बनाना पड़ा कि थोड़ा भी कपड़े को मैंने वेस्ट नहीं किया। तो देखिए, मैंने एक तरफ के मोड़ा नहीं कट किया है। पहले मैं इसमें सब तरफ से स्टिच करके इसे बैठा लूँगी, उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए, मैंने पल्ले को इस तरह से स्टिच करके बैठा लिया है और उसके बाद हम इसे कट करके निकाल ले रहे सारे फैब्रिक को। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी करेंगे। तो मैंने दोनों पल्लों को स्टिच कर लिया है। अब एक पल्ले को मैंने सीधा रखा है, दूसरे को उल्टा रखा है और यहाँ तीरे में सिलाई लगा देना है।
तो देखिए हमने तीरे को जॉइंट कर लिया। अब हम टेकिंग लगाएंगे यहाँ से तिरछी सिलाई करके, और इस तरह से हम चारों पल्लों में टेकिंग लगा लेंगे। तो देखिए मैंने चारों पल्लों में टेकिंग लगा लिया है। अब हम गले की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने तिरछी पट्टी काटी है 1.5 इंच चौड़ी, और गले के अकॉर्डिंग मैंने लंबाई काटी है। उसे डबल फोल्ड करके गले में बैठा लिया है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट मारेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो हमने नेक भी रेडी कर लिया है। अब मैंने ये डोरी बनाई है जिसे हम कमर पास रख कर के इस तरह से दोनों साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने टॉप पार्ट पे फिटिंग की सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि घेरे के दोनों साइडों पे सिलाई लगाएंगे, मेन फैब्रिक की भी और अस्तर वाले फैब्रिक की भी। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है और इस अस्तर वाले फैब्रिक को हम अंदर डाल के कमर के पास जॉइंट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने इसे जॉइंट कर दिया। अब हम टॉप पार्ट पे इस तरह से रखेंगे और इसे पलट करके टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे इस तरह गोलाई में सिलाई लगा के। तो गाइस उसके बाद मैंने सिलाई लगा के ना पिको किया है फ्रॉक के नीचे की साइड में, क्योंकि मेरे पास पिको मशीन है इसलिए। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं। अब हम स्लीव्स में भी उसी तरह से अस्तर को लाइनिंग को अटैच कर लिए हैं और ये जो फ्री रन है इसको एक साइड से पिको कर लिया है। अब हम इस बड़े वाले और छोटे वाले दोनों फ्रिल को अटैच करेंगे आपस में इस तरह से। इस तरह से हम सिल के अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम बाहीं में, मतलब जो हमारी स्लीव्स है ना उसकी बाहीं में इसे अटैच करेंगे। तो इस वाले हिस्से को हम इसी तरह रखेंगे और स्लीव्स को हम उल्टी रख करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इसे हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चाप सिलाएंगे, चाप सिलाई मारेंगे, इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से हम फ्रिल को अच्छे से सिल के बैठा लेंगे। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं इसमें बनाते रहती हूँ। तो चलिए अब हम स्लीव्स को भी साइड से फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फ्रॉक की तरफ ले चलते हैं। तो देखिए हमने ये साइड से स्लीव्स को फिटिंग कर लिया है। हमने दोनों स्लीव्स को साइड से फिटिंग कर लिया है। तो मैंने जो मतलब जो नापा था, जो मेजरमेंट किया था, उसी हिसाब से मैंने स्टिच किया है। ये देखिए फ्रॉक के नीचे भी मैंने पिको कर लिया है और स्लीव्स भी हमारा रेडी हो चुका है। फ्रिल अच्छा लग रहा है। अब हम स्लीव्स को इसमें अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम ये वाली स्लीव्स को इस साइड रखेंगे और दूसरी वाली स्लीव्स को दूसरी साइड रख करके इस तरह से पकड़ेंगे और गोलाई में सिलाई लगा देंगे दोनों स्लीव्स को। तो देखिए हमारा फ्रॉक रेडी हो चुका है। हल्दी फंक्शन के लिए बनाया गया है ये ड्रेस। तो ये ड्रेस मेरा नहीं है, ये ऑर्डर का है। तो सिल चुका है। अब मैं इसे आयरन करके पैक करके कस्टमर को दे दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।